हम हमेशा उसी व्यक्ति के पीछे क्यों दौड़ते हैं जो हमें सबसे अधिक दर्द देता है, सबसे अधिक दुख देता है। हमारी साइकोलॉजी ये होती है, हमारी सोच ये होती है कि हम उसी व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक दर्द देता है। इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इसको साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। यानी जितना इंसान हमसे दूर जाएगा उतना हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो या पति पत्नी के रिश्ते हो या भाई बहन के रिश्ते हो। ये रिश्ते इसी कारण ही तो हमसे दूर हो रहे हैं। जितना हम किसी इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान हमसे उतना ही दूर जा रहा है। जितना हम किसी इंसान को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान उतना ही हमें दर्द दे रहा है। यही तो सबसे बड़ा कारण है। अगर इस साइकोलॉजी को समझ ले तो हम दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति से परेशान नहीं होंगे। और हमेशा ये होता है कि हमें वही व्यक्ति दर्द दे रहा है जिसको हम प्रेम देने की कोशिश कर रहे हैं, वही व्यक्ति हमसे नफरत कर रहा है जिसको हम अधिक प्रेम करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अपेक्षाएं, हमारी ज़रूरतें। जिस व्यक्ति से हम जितनी अपेक्षा करते हैं वो व्यक्ति उतना ही हमसे दूर चला जाता है। सच बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति से अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। किसी भाई को अपनी बहन से अपेक्षा है। अच्छा, आप कमाल की बात देखेंगे कि किसी बाहरी व्यक्ति से तो हमें इतना दर्द नहीं होता है अगर वो हमें कुछ बोल भी दे। और वहीं पर अगर हमारी जो माँ है वो हमें दो चार शब्द ज़्यादा बोल दे तो हमें बड़ा दर्द होने लगता है। वहीं पर एक हमारा मित्र है जो काफ़ी पुराना है और वो हमें कुछ बोल दे तो हमें बड़ी दिक्कत होने लगती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हमें अपेक्षाएं उससे ज़्यादा हो जाती हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इसका महत्व है, कहीं ना कहीं हमें कुछ करके देगा। इसको कहते हैं अपेक्षाएं। यदि आपको बार बार जीवन में दुख होता है और बार बार तकलीफ होती है और उसी व्यक्ति से होती है जिस व्यक्ति से आप सबसे अधिक लगाव करते हैं, तो दुख का कारण वो व्यक्ति है। यदि आपको दुख हमेशा मिल रहा है और उस व्यक्ति से मिल रहा है तो आपको अपने जीवन में उस व्यक्ति को त्यागना बड़ा आवश्यक है। अगर आप नहीं त्यागेंगे तो व्यक्ति आपको हमेशा हमेशा के लिए त्याग देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं आपको साइकोलॉजी कह रहा हूँ। ये साइकोलॉजी है जिसको आपको जानना बड़ा आवश्यक है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है। और जब मैंने काउंसलिंग की है तो हमेशा मैंने ये पाया है कि जिस व्यक्ति को हम जितना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यक्ति उतना ही हमसे दूर जा रहा है, वो व्यक्ति उतना ही हमसे अलग हो रहा है। नहीं देखा होगा आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को हमने प्रेम देने की कोशिश की है वो व्यक्ति उतना ही हमसे दूर चला गया है, उतना ही हमसे अलग होने लगा है। आपने देखा होगा परिवार में जिस भाई से हम ज़्यादा प्रेम करते हैं वही भाई हमारे लिए दगाबाज हो जाता है। जिस बहन से हम सबसे अधिक मोह करते हैं वही बहन कुछ समय के बाद सबसे ज़्यादा दगा देती थी। जिस बेटे से हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही बेटा हमें सबसे ज़्यादा धोखा देता है। जिस बेटी को हमने बड़े लाड़ प्यार से पाला होता है वही बेटी कल हमें दुख दे देती है और हमारे जीवन भर का दुख दे देती है। हम जिस बेटी को प्रयास करते हैं कि ये बेटी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, इससे शायद हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कल पता लगता है कि वो कुछ ऐसे कृत्य कर देती है हमसे मुंह दिखाने के लायक भी हम लोग नहीं रहते। उसका सबसे बड़ा कारण है अधिक प्रेम। यदि आप किसी व्यक्ति, किसी महिला या फिर किसी बालिका से अधिक प्रेम करेंगे, या आपकी बेटी भी हो सकती है, तो सही बात तो ये है कि आज नहीं कल वो नफरत का कारण हो जाएगा। आपने देखा होगा जिस बच्चे से आप अधिक प्रेम करते हैं वही बच्चा कल आपसे सबसे अधिक नफरत करने लगता है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है बांधना, प्रेम का मतलब बंधन नहीं होता है। वो तो स्वतंत्रता मांगता है, वो तो आज़ादी मांगता है, वो तो फ्रीडम मांगता है। अब अंतर आया आपको समझ में? अंतर ये है कि आप प्रेम करते हैं और प्रेम में आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति को बांधना बड़ा आवश्यक है।
दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में बांध कर रखना बड़ा आवश्यक है, लेकिन होता क्या है उसका उल्टा। होता क्या है उसका उल्टा। मतलब पूरे तरीके से रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ पर काम कर रही है। जितना जिससे प्रेम किया, जितना जिससे लगाव किया, उतना ही वो व्यक्ति आपको दर्द दे रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनमें जिस व्यक्ति को मैंने सबसे अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, उस व्यक्ति ने मुझे सबसे अधिक दर्द दिया है। जिस व्यक्ति को मैंने हमेशा चाहा है कि आगे बढ़े, वो हमेशा मेरे पीछे दौड़ा है और मुझे नुकसान पहुंचाया उसने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा आपके जीवन में भी यही होता है। जिस व्यक्ति से आपके जीवन का कोई लेना देना नहीं होता है, वो व्यक्ति आपको अच्छा समझता है। लेकिन जिस व्यक्ति से आपके जीवन का लेना देना होता है, जिस व्यक्ति को आपने फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचाया, आपने प्रयास किया है कि यार ये जो है ना, ये बहुत अच्छा इंसान है और मैं कोशिश करूं और ज़्यादा अच्छा ये बन जाए, लोगों की नज़रों में इसका एक जीवन हो। कई बार हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति है बड़ा गरीब है, हम प्रयास करें कि हमारे कुछ काम करने से शायद इसकी गरीबी दूर हो जाए। अभी तो गलत हो जाता है, अंतर बड़ा अलग हो जाता है, बातें अलग हो जाती हैं। उसको लगने लगता है इसका मतलब ये मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, इसका मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा गलत हूँ। तो ये अंतर बड़े अलग आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि जीवन में कुछ करना, तो लोगों के मन को पढ़ने की आपको तरकीब आनी चाहिए। लोगों के मन को पढ़ने का कोई तरीका आपको आना चाहिए। कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे आप लोगों के मन को पढ़ सको और आप एक आगे जा सके अपने जीवन में। मैं आपको हमेशा ही बताऊंगा कि जब तक आप अपने जीवन को एक अलग दिशा में लेकर नहीं चलेंगे, जैसे कहते हैं ना एक भेड़ चाल, आप भेड़ चाल से हटकर एक अलग दिशा में जीवन को नहीं लेकर जाएंगे, तब तक आपके जीवन में कोई भी जिसको कहते हैं ना, कोई भी घटना उस प्रकार की नहीं होने वाली है जो अच्छी हो। कोई भी तरीका आपके पास ये नहीं बनने वाला है कि आप अपने जीवन को अच्छे से चला सको। उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका प्रेम, आपकी उम्मीदें। आप जितनी अपेक्षाएं लोगों से कर रहे हैं, वो अपेक्षाएं आपके दुख का कारण बन रही हैं। वो अपेक्षाएं आपके प्रेम को, जिसको कहते हैं ना, प्रेम को कठोर बना चुकी है, आपके जीवन में कठोरता लेकर आ चुकी हैं। और अगर प्रेम को आप पाना चाहते हैं तो वहाँ कठोरता नहीं चलती है। प्रेम तो जिसे कहते हैं ना, मक्खन की तरह मुलायम होता है। लेकिन आप करते क्या हैं, वहाँ पर कठोरता लेकर आ जाते हैं। आपका पार्टनर यानी आपका मित्र जो होता है, या आपकी पत्नी है, या आपका दोस्त है यानी मित्र है, अगर वो भी आपके साथ थोड़ा गुस्से में बोल जाए तो आप उससे ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। आप कोशिश नहीं करते हैं कि मैं थोड़ा डाउन हो जाऊं, थोड़ा नीचा हो जाऊं, ताकि इसको थोड़ा अच्छा लगे और ये मुझसे जुड़ सके। ये भी तो नहीं सोचते ना आप। अब आप तो सोचते हैं कि शायद ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ी बेहतर हैं, वो चीज़ें शायद बहुत अच्छी चल जाए। लेकिन नहीं, अंतर ज़मीन आसमान का है। जिन लोगों से आप अपेक्षाएं कर रहे हैं, वो लोग कल आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और 200% नुकसान पहुंचाएंगे। अपेक्षाएं मत करिए। अगर आपने रिश्ते बनाए हैं तो रिश्ते करें, कोशिश करें कि आप अपने आप से बनाएं, खुद के जीवन से बनाएं, खुद की तारीफ़ें करें, खुद से जुड़ें। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना आगे बढ़ पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आपको खुद से जुड़ना पड़े। कोशिश करें आप अपने आप को समय दें। यदि आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये प्रकृति आपको समय नहीं देगी। समझ रहे हैं? मैंने आपको बताया है कि सब कुछ प्रकृति है। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो प्रकृति से आपको मांगना पड़ेगा। ये प्रकृति एक रेस्टोरेंट है, जो आप यहाँ पर ऑर्डर करेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कंटिन्यू मांगना पड़ेगा और उसको फॉलो करने का, और अपने दिमाग में उसको बिठाना पड़ेगा। यूनिवर्स तक अपनी वॉइस यानी अपनी वाइब्रेशन भेजनी पड़ेगी। जब तक आप वाइब्रेशन और यूनिवर्स तक अपने थॉट को नहीं भेजेंगे, तब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं जो चीज़ें आप चाहते हैं। जिन चीज़ों से आप अपने जीवन को जोड़ चुके हैं, तो आप कोशिश करें अपने आप से जुड़ें, अपने आप से जुड़े और अपने आप को समझे कि आप क्या हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मेरे पास सब कुछ है,
तब तक आपके पास कुछ नहीं आएगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ है, चाहे ना भी हो। तो प्रिय दर्शकों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।